सभी भक्त भगवान की पावन चर्चा की ओर चलते हैं। इधर बताया गया श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं महाराज परीक्षित। आज भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है कि बाबा नंद तुम चिंता मत करो। इधर एक दिन का जिक्र है बताया गया कि एक बार भगवान कन्हैया अपने ग्वालों को साथ में लेकर के उसी कालीदा पे गैयों को चराने के लिए आए हैं। तो जब गैयों को चराने के लिए वहां पर आए तो बताया गया आज सारे ग्वाल जो हैं बैठे हुए भगवान के पास में। तो इधर मनसुखा ने जवाब दिया है कि कन्हैया ऐसा करते हैं कि चलो आज कोई खेल खेला जाए। तो उसी समय कन्हैया कहने लगे भैया अगर खेल खेलने की इच्छा है तो खेल खेलो। तो उसी समय मनसुखा ने जवाब दिया कन्हैया बात ये है ना कि आज मेरा मन करता है कि मैं गेंद का खेल खेलूं। कन्हैया कहने लगे गेंद तो लेकर नहीं आए और जब पास में गेंद नहीं है तो गेंद का खेल कैसे होगा। तो उसी समय मनसुखा ने जवाब दिया कन्हैया मैंने अभी दामा के पास में गेंद देखी थी, अगर दामा हमें अपनी गेंद दे दे तो आज गेंद का खेल खेल लिया जाए। तो उसी समय कन्हैया कहने लगे दामा भैया एक काम करो जो तुम्हारे पास में गेंद है ये गेंद मुझे दे दो और आपस में हम सब लोग गेंद का खेल खेलेंगे। दामा ने जवाब दिया कन्हैया गेंद में नहीं दे सकता हूँ क्योंकि बड़ी मुश्किल से मेरी माता ने गेंद को बनाया। अगर ये मैंने गेंद तुम्हें दे दी कहीं ये गेंद हमारी खो गई तो हमारी मैया मुझे बहुत पीटेगी, इसलिए मैं गेंद नहीं दे सकता। कन्हैया ने जवाब दिया दामा भैया अपनी गेंद दे दो और तुम्हारी गेंद खोएगी नहीं, हम गेंद तुम्हारे खेल करके वापस कर देंगे। दामा कहने लगा कन्हैया अगर नहीं मानते हो तो मैं गेंद तो दे दूंगा लेकिन इतना याद रखना अगर कहीं हमारी गेंद खो गई तो मैं तुमसे यही गेंद ले लूंगा। कन्हैया कहने लगे दामा तुम चिंता मत करो। आज उसी समय जब दामा ने गेंद को दे दिया तो सारे ग्वाल बाल जो हैं आज गेंद का खेल खेलने लगे। श्री सुखदेव जी समझा रहे महाराज परीक्षित। बताया गया जिस समय वो गेंद भगवान कन्हैया के पास में पहुंची है तो आज उसी समय भगवान कन्हैया ने क्या किया उस गेंद को उसी यमुना जी में डाल दी। जब यमुना जी में गेंद को फेंक दिया तो उसे देख करके दामा जो है रोने लगा और भगवान कन्हैया के कमर से लिपट गया। जवाब दिया कन्हैया मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर मेरी गेंद खो गई तो मैं तुमसे यही गेंद ले लूंगा। और बताया गया है कि झट झपटी पकड़ो कृष्ण की कमर बोला मत बहरा दो मोहन। जो अपना कुशल चाहे आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं महाराज परीक्षित। दामा नाम का ग्वाल जो है भगवान कन्हैया की कमर से लिपट गया और कहने लगा कन्हैया मैंने आपसे कहा था कि अगर गेंद खो गई तो तुमसे यही गेंद ले लेंगे, ऐसा करो मुझे हमारी गेंद दे दो। कन्हैया कहने लगे भैया गेंद तो यमुना जी में चली गई, एक काम करो अब तुम्हें दूसरी गेंद दे देंगे।
आज उसी समय दामा कहने लगा कन्हैया मुझे दूसरी गेंद नहीं चाहिए, अगर गेंद देना है तो मुझे मेरी यही गेंद चाहिए। आज जब उनके कमर से लिपट गया तो भगवान कन्हैया कहने लगे मूर्ख, एक सड़ी हुई गेंद के पीछे तो मेरा पीतंबर फाड़ देता है, कहीं अगर मुझे गुस्सा आ गया एक तमाचा मार दिया फिर क्या होगा। तो आज दामा कहने लगा कन्हैया एक काम करो, देखो एक तो हमारे गेंद जमुना जी में डाल दी और जब मैं अपनी गेंद मांग रहा हूँ तो क्रोध दिखा रहे हो, अगर तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरे पास में लाठी है। इतना याद रखना, मैं ये मानता हूँ कि तुम बड़े वंश के पुत्र हो, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर खेल खेलने के लिए आए हैं तो ये समझ लो यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं है, हम लोग यहाँ पर बराबर है और हम पर इतना जोर जता रहे हो। तुम्हारे मामा कंस ने कमल के पुष्प मंगवाए हैं, अगर तुम में जरा भी ताकत है तो अगर कमल के पुष्प तोड़ करके ले जाओ तो मैं समझूं कि तुम कोई बनवारी हो। आज भगवान कन्हैया कहने लगे दामा तू कंस की क्या दोष देता है, एक दिन मैं उसे भी देख लूंगा और बात तेरी गेंद की है। मैं अभी यमुना जी में जा रहा हूँ, अगर तेरी गेंद पाताल लोक में भी होगी तो गेंद तेरी खोज कर लाऊंगा और देखना एक ना एक दिन मैं अपने मामा कंस का जो है अभिमान अवश्य दूर कर दूंगा। इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे महाराज परीक्षित बताया गया। आज उसी समय भगवान कन्हैया ने क्या किया कि एक कदम की पेड़ पर चढ़ करके और उसी समय जब उस काली दाह में कूद गए तो इधर जब काली दाह में कूद गए तो आज सारे ग्वाला जो है दामा को गाली दे दे करके आज कहने लगे कि दुष्ट तूने एक सड़ी हुई गेंद के पीछे हमारे कन्हैया को इस काली दाह में कुदा दिया और तुझे क्या पता नहीं है कि इस काली दाह में कालिया नांग रहता है और इस काली दाह का जल इतना विषैला है जो भी जीव जंतु पी लेता है उसके प्राण नहीं बचते हैं। हमारे कन्हैया लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे। उसी समय दामा कहने लगा भैया हमें क्षमा कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल बन गई। आज सारे ग्वाल बाल जो है बाबा नंद के पास में पहुंचे, जवाब दिया बाबा नंद कन्हैया काली दाह में कूद गया। जब ये बात मैया यशोदा ने सुनी और बाबा नंद ने सुनी तो उनसे रहा नहीं गया। आज सारे गोकुलवासी रोते रोते काली दाह पे पहुंचे। इधर मैया यशोदा रोने लगी, हो कन्हैया बड़े दुखों से मैंने तुझे पाला और मुझे छोड़ करके काली दाह में चला गया, पता नहीं मेरा कन्हैया वापस आएगा या नहीं आएगा। आज यशोदा मैया रो रही है कि चिल्लाई धाड़े मार मार, कि चिल्लाई धाड़े मार मार, ओ मेरे छैया
श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि महाराज परीक्षित बताया गया, मैया यशोदा रोने लगी और जवाब दिया है कन्हैया मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। जिस दिन से मैंने तुझे पाया उस दिन से पता नहीं कितने कितने बड़े मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब तो मेरे कन्हैया इस काली राह में कूद गया, वापस नहीं आएगा। आज मैया यशोदा रो रही है और सोचती जा रही है क्या कि उम्र मेरी बीत गई सारी, ना सुख पायो पल। आज यशोदा मैया इधर भगवान कन्हैया के लिए रो रही है कि कन्हैया मैंने बड़े दुखों से तुझे पाला था और मुझे छोड़ करके काली राह में चला गया। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, बताया गया कि यहाँ हो रहे थे सभी ब्रज नारी अधीर, लोक राज के उस समय पहुँचे अवतीर। उधर बताया गया श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं महाराज परीक्षित मैया यशोदा कन्हैया के लिए रो रही है। उधर कन्हैया जो है आज चलते चलते कहाँ पहुँचे जहाँ पर काली नाग सो रहा था। तो बताया गया आज जिस समय वहां पहुंचे तो अचानक नागनियों की दृष्टि भगवान कन्हैया पे पड़ी। तो आज जवाब दिया है, बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आ गए। बड़ी सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे प्राण बच गए। ऐसा करो तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ और तुम्हें पता नहीं हमारे पति अभी सो रहे हैं, अगर वो जाग गए तो तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। कन्हैया कहने लगे कि मैया मेरी बात सुनो और बोले कि जिनका तुम नाम बताती हो, जिनकी तुम राग में सुनाती हो,
आज भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है कि भैया जिनका तुम नाम बता रही हो, जिनकी प्रशंसा कर रही हो, मैं तुम्हारे ही पति से मिलने के लिए आया हूँ। और जब तुम्हारे पति से मिलने के लिए आया हूँ तो मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता। एक काम करो, अपने पति को जगा दो और उनसे कुछ बात करनी है। आज नागनियों ने बहुत समझाया, लेकिन भगवान कन्हैया जब नहीं माने तो आज बताया गया है इधर भगवान कन्हैया ने क्या किया है आगे बढ़ करके। यूं कहकर हरिनाग की दुम को दिया दबाए, पुकारी भरता हुआ उठा सर्प। बताया गया इधर भगवान कन्हैया ने आगे बढ़ करके उस काली दाग की दुम को हिला दिया, और जिस समय दुम को हिला दिया तो आज उसी समय वो कालिया जो है क्रोध में आ गया, और जैसे ही उसकी नींद टूटी तो उसी समय भगवान कन्हैया से लिपट गया। कभी लिखते हैं क्या कि पन पन सन सन धन धन धुबिगल, वह मनमोहन से लिपट गया। श्री सुखदेव जी समझा रहे महाराज परीक्षित बताया गया उस काली नाग और भगवान कन्हैया में युद्ध होने लगा, और जब युद्ध होने लगा तो बताया गया युद्ध होते होते काफी समय हो गया, और उसके बाद भी आज भगवान कन्हैया जब युद्ध कर रहे हैं तो बताया गया है इधर युद्ध करते करते काफी समय व्यतीत हो गया, तो उसी समय कालिया नाग ने क्या किया, आज भगवान कन्हैया को जिस समय लपेट लिया तो इधर भगवान कन्हैया ने क्या किया, अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जिस समय शरीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया उसी समय वो काली दूर खड़ा हो गया। आज भगवान कन्हैया उसकी फन पर बैठ करके उस काली नाग को नाथ दिया। बोलिए सच्चे दरबार की, बरम बाबा की, कन्हैया लाल की। आज जिस समय नाग को नाथ दिया उनके फन पर खड़े हो गए, उसी समय सारी नागनियां दौड़ कर आई और जवाब दिया है भगवान हम तुम्हारी महिमाओं को नहीं जानते हैं, तुमने अभी मुझे माता कह करके बुलाया, ऐसा करो इस माता का सुहाग वापस कर दो, क्योंकि मैं नहीं समझता था, मैं तो तुम्हें कोई साधारण बालक ही समझती थी, आज मुझे ज्ञान हुआ प्रभु, ऐसा करो हमारे पति के प्राणों का दान मुझे दे दो। भगवान कन्हैया कहने लगे मैं तुम्हारे पति के प्राणों को तो छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। उसी समय काली नाग कहने लगा प्रभु कौन सी शर्त है। आज भगवान कन्हैया कहने लगे सुनो, किलो प्राणी दान में देता हूँ, अब रमणी कभी पचने जाओ।
पहला खतना। आज कन्हैया ने जवाब दिया है, तुम्हारे प्राणों को तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें इस कालिदा को छोड़ करके रमणीक द्वीप पर जाना होगा। उसी समय कालिया कहने लगा, प्रभु पहले मैं रमणीक द्वीप पे रहता था, लेकिन वहाँ पर गरुड़ देवता का वास होता है, वो वहाँ मुझे रहने नहीं देते। भगवान कन्हैया कहने लगे, सुनो, तुम्हारे फन पर मेरे पैरों के निशान बने हुए हैं, इन्हें देख करके गरुड़ भगवान तो मैं कुछ नहीं कहेंगे, और चलते चलते मेरा एक काम कर दो, मेरी गेंद इसी यमुना जी में गिर गई, मेरी गेंद ढूंढ कर दे दो, और मुझे कमल के पुष्पों की जरूरत है, थोड़े से कमल के पुष्प ला करके दे दो। उसी समय आज कालिया नाग ने भगवान के कहने पर गेंद और कमल के पुष्प दिए। जवाब दिया, प्रभु एक काम करो, आज हमारे फन पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें इस कालिदास से ऊपर लेकर के चलूंगा। आज उसी समय भगवान कन्हैया उस काली नाग के फन पर खड़े हो गए, अपनी बंसी को बजाने लगे। इधर बंसी को बजाते बजाते जिस समय आज कालिदास से आए हैं, तो उसी समय जब यशोदा मैया ने देखा तो बड़ी